हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पिरामिड के बारे में। अर्थात क्या जानना हमें? पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड के बारे में। पारिस्थितिक पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। देखिए, अब बात आती है कि पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है। ये तो पता है आपको, पारिस्थितिक का मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिकी के अंदर जैव घटक, जैव घटक और अजैव घटक दोनों आ जाते हैं। जैव भी आते हैं और अजैव घटक भी आते हैं। ये सभी मिलके आपकी पारिस्थितिकी तंत्र का बनाते हैं। लेकिन वो एक वर्ड आती है पिरामिड। यह पिरामिड क्या होता है? पिरामिड को अगर देखें वास्तव में, तो यह जो सैप दिखता है हमें, एक शंकु के सैप का दिखता है। कैसा सैप दिखता है? एक शंकु के आकार का हमें नजर आता है। ये अगर पिरामिड का फॉर्मेशन है, तो पारिस्थितिकी का पिरामिड बनने का क्या मतलब है? तो जरा हम गौर करने की कोशिश करेंगे कि इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या पिरामिड बनते हैं? क्या पिरामिड बनाया जा सकता है? क्या इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड को समझने के लिए हमें पारिस्थितिकी को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, पारिस्थितिकी में क्या कहता है कि जब सबसे निम्नतर जो पोषी स्तर है, सबसे नीचे जो आपका पोषी स्तर है, सबसे निम्नतर जो पोषी स्तर है, इस निम्नतर पोषी स्तर से जब आगे बढ़कर उच्चतर और उच्च पोषी स्तर तक आप जाते हैं, उच्चतर पोषी स्तर तक जाते हैं, तो यह जो आपकी एक आकृति बनाएगी, यह जो एक लेबल बनाएगा, वह एक शंकु के समान, किसके समान होगा? शंकु के समान होगा। और जब यह पोषी स्तर शंकु के समान होगा, तो यह शंकु के समान का जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहेंगे? पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे पिरामिड कहेंगे। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या, पोषी स्तर को हमें समझना है कि पोषी स्तर को निम्नतर से उच्चतर तक जाएंगे, एकदम उच्चतम तक। और इनका जब स्तर हम देखेंगे, तो हमें एक आकृति दिखाई पड़ेगी, तो हमें एक पोषी स्तर दिखाई पड़ेगी। और इस पोषी स्तर को हम कहेंगे, शंकु के समान जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? पिरामिड कहेंगे। और ये पिरामिड क्या, इसमें आपका जैविक स्तर का है, अर्थात कि जीवों का स्तर बन रहा है और जीवों के लेवल के आधार पे तैयार हुआ है, तो पारिस्थितिक हो गया। अर्थात कि ये जो पिरामिड बनेगा, वह पारिस्थितिक पिरामिड के नाम से जाना जाएगा। तो बात यह आती है कि पारिस्थितिक पिरामिड हमने मान लिया कि निम्नतर स्तर पर आपका सबसे छोटे जीव, अर्थात कि उत्पादक आ जाएगा। उत्पादक का मतलब क्या? पेड़ पौधा आ जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा। और पेड़ पौधा से जब उच्चतर पर जाएंगे, तो मांसाहारी आ जाएगा, सर्वाहारी आ जाएगा, सबसे उच्च किस्म के मांसाहारी आ जाएंगे। तो यह जब उत्पादक से इस मांसाहारी के क्रम जा रहा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का ही तो हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है? पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसे पारिस्थितिक पिरामिड हम लोग कहते हैं। बात यह आती है कि पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं, वह कितने तरह के होते हैं, कितने लेवल के होते हैं। तो बात अगर पारिस्थितिकी पिरामिड समझ में आ गया कि निम्नतर स्तर से उच्चतम स्तर तक जाने पर हमें एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। अब आप कहेंगे कि सर, मैं नहीं मानता कि पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, आप मुझे डिनोट करके बताइए, तब हम मानेंगे। चलिए एक बार देखते हैं एग्जांपल के थ्रू से। जैसे मान लीजिए कि 500 की संख्या किसकी है? तो 500 की संख्या में पेड़ पौधे यहां पर अवेलेबल है। इतना तो क्लियर है आपको? यहां पे क्या हो गया, आगे जाने के बाद हमें दिखा कि पेड़ पौधे के जो खाने वाले शाकाहारी है, वह मात्र 100 है। कितने हैं? सिर्फ 100 है। आगे जब बढ़ा, तो मैंने देखा कि शाकाहारी को खाने वाले जो मांसाहारी का ग्रुप है, वह सिर्फ कितने हैं?
10 है। तो बताइए यह एक स्ट्रक्चर मैंने 3 लेवल को ही बनाया, तो बताइए क्या यह पिरामिड की तरह, एक शंकु की तरह आकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यह जब शंकु के आकार का बनेगा तो यह शंकु के जो आकार है, इस शंकु के आकार को हम क्या कहेंगे? पिरामिड कहेंगे। और यह पिरामिड जीवों के आपके लेवल के आधार पे बना है, इस वजह से इसे पारिस्थितिक पिरामिड के नाम से भी जानेंगे। क्लियर है आप लोग को? तो पारिस्थितिक पिरामिड क्लियर हो गया आपको। अब बात जरा आगे कर लेते हैं कि पारिस्थितिक अगर पिरामिड आपको क्लियर हो गया तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे किसके तरफ चलेंगे? इसके बाद की बातों की तरफ कि पिरामिड जो होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड, वह कितने तरह के होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होंगे और इनके अंदर कौन कौन से पिरामिड बन के तैयार होंगे, इनकी चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे। तो अगर पिरामिड की बात करें तो पिरामिड मुख्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र के अंदर 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थात क्या? पारिस्थितिक पिरामिड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। कितने प्रकार के पिरामिड बनेंगे? 3 प्रकार के। अब कौन कौन से 3 तरह के पिरामिड बनेंगे? तो इसमें पहला कहता है कि पहला पिरामिड जो बनेगा वह संख्या का पिरामिड बनेगा। किसका पिरामिड बनेगा? संख्या का पिरामिड। चलो भाई, मैंने मान लिया कि संख्या का पिरामिड होगा। और कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो दूसरा होता है जैव भार का पिरामिड। कौन सा जी? तो जैव भार का पिरामिड। ठीक है, हम ये भी मान लिए कि जैव भार का पिरामिड होता है। और तीसरे की अगर बात करें, संख्या भी हो गया हमारा, जैव भार भी हो गया, तो अगर तीसरे की बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड भी बनकर तैयार होगा। ऊर्जा का पिरामिड भी बनकर तैयार होगा। जैव भार हो गया, संख्या हो गया, ऊर्जा हो गया, यानी कि इतने तरह के हमें पिरामिड देखने को मिलते हैं। क्लियर है आपको? अर्थात ये मुख्य रूप से ये 3 तरह के पिरामिड हमें देखने को मिलेंगे। एक एक करके सबको जानने की कोशिश करते हैं कि किस पिरामिड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले अगर बात करेंगे हम संख्या पिरामिड की, पहले किसकी बात करेंगे हम? संख्या, फर्स्ट नंबर की बात करेंगे संख्या पिरामिड की। संख्या पिरामिड की बात हम करेंगे। तो संख्या पिरामिड का मतलब क्या हो गया? कि संख्या के आधार पर पिरामिड तैयार हो। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर शंकु के समान स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो। शंकु के समान स्ट्रक्चर बने, अर्थात कि बनावट जो हो वह शंकु के समान हो, शंकु के समान स्ट्रक्चर बने। तो शंकु के समान स्ट्रक्चर बनेगा मतलब क्या बनाएगा? पिरामिड बनाएगा। तो बात आती है कि संख्या के आधार पे पिरामिड कैसे बनेगा, तो जरा इसे समझिए। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू से बताया। अब इनको मैं सभी पोषी स्तर को एक एक करके स्तर बना के हम आपको दिखाते हैं कि संख्या के आधार पे पोषी स्तर कैसे तैयार होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास अगर पोषी स्तर का पहले लेवल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा लेवल क्या होता है? पहले हमारा फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया जी? फैक्ट्री का मतलब हो गया उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक। और उत्पादक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो पेड़ और पौधे जो स्वपोषी होते हैं, जो उत्पादित करते हैं। तो पहला स्तर हो गया उत्पादक, पेड़ पौधे। दूसरे की बात करेंगे, यह जो उत्पादक होगा, उत्पादक अगले श्रेणी में जाएगा। तो उत्पादक जब अगले श्रेणी में जाएगा तो इसको कौन खाएगा भाई? तो शाकाहारी खाएगा। और शाकाहारी में कौन से जीव आएंगे? तो हो सकता है कि बकरी आ जाए, हो सकता है हिरन आ जाए, हो सकते हैं कि ग्रास होपर भी हो जाए। तो कोई भी जीव ये हो सकते हैं जो इन्हें मतलब कि पेड़ पौधों और घास फूसों को जो खा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादक। उसके बाद शाकाहारी। अब शाकाहारी के कैटेगरी के अगर आगे बढ़े तो शाकाहारी को जो खाएगा वो अगले स्तर में जाएगा। तो अगला स्तर क्या बनेगा हमारा?
मांसाहारी बनेगा। क्या बनेगा? मांसाहारी। ठीक है, ये मांसाहारी कैटेगरी बन गया। तो मांसाहारी में क्या हो जाएगा? जो इसको खाएगा, तो जैसे में आपका कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब इस मांसाहारी के ऊंचे लेवल में कौन जाएगा? तो जो इस मांसाहारी को खाएगा, यानी कि उच्चतम किस्म के मांसाहारी, उच्चतम मांसाहारी, उच्चतम मांसाहारी। क्लियर? उच्चतम मांसाहारी। तो ये कैटेगरी आपके बन गए पहले, दूसरा, ये तीसरा कैटेगरी। और उच्चतम मांसाहारी में क्या आ जाएगा? बाघ आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, शेर आ जाएंगे। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बाघ, शेर, चीता, मतलब जो मांसाहारी जीवों को भी खा जाते हैं। और ये मांसाहारी वाले में जो शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या, पेड़ पौधे का जो खाते हो शाकाहारी कैटेगरी में। तो मैंने ऐसे ही नामकरण किया है, आप अपने तरीके से एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। मेन बात है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रत्येक लेवल को हम बनाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, सबसे ऊपर से हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 10 है, 10 क्या है आपके पास कि बाघ और शेरों की संख्या कितनी है? कुल 10 है। कितनी है? 10 है। मान लीजिए कि ये 10 हो गया। अब इस 10 बाघ को खाने के लिए शाका यानी जो मांसाहारी जीव होंगे, उनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100-200 तो कम से कम चाहिए। तो इनकी संख्या अगर आगे बढ़ेंगे तो इनकी संख्या आपको लगभग लगभग 100-200 में देखने को मिलेगी कि नहीं? 100 या 200 लगभग मिलेगी आपको। कौन? ये मांसाहारी वाले, ये जो होंगे मांसाहारी वाले, ये उच्चतम किस्म के मांसाहारी है, जो हाई लेवल वाले हैं वो। अब समझिए कि 100-200 मांसाहारी है, तो इस मांसाहारी को पूरा करने के लिए शाकाहारी वाले जो होंगे, इनकी संख्या इससे थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इनकी संख्या जब ज्यादा होगी तो बताइए इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इनकी संख्या मान लीजिए कि ये 100 से 200 की संख्या में है, तो कम से कम 500-1000 तो इसकी भी संख्या होनी चाहिए। तो इनकी संख्या मान लीजिए लगभग 1000 के आसपास में होगी, 1000 से 1500 की संख्या होगी। अब जब समझिए कि 1000 से 1500 की संख्या शाकाहारी की है, किसकी है? शाकाहारी की है। तो बताइए 1000 से 1500 शाकाहारी है, तो घास या छोटे पौधों की संख्या कुल कितनी चाहिए कि इस 1000 से 1500 शाकाहारी पेड़ पौधों का भरण पोषण चल पाएगा? तो कम से कम आपका 5000 से 10,000 चाहिए, कम से कम 5000 से 10,000 प्लस चाहिए, ये प्लस चाहिए, तब न जाके इसका भरण पोषण होगा जी। तो ये संख्या आपका बन जाएगा। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका कौन? तो ये बन गए आपके उत्पादक। क्या हो गए? ये उत्पादक। अब जरा श्रेणी को काउंट कीजिए, जरा श्रेणी को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे नीचे कौन है? उत्पादक। उत्पादक के श्रेणी के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, और मांसाहारी के बाद उच्चतम किस्म के मांसाहारी, है ना? तो बताइए यह एक लेवल बन के तैयार हो रहा है। हम इसको आकार को थोड़ा सा और गाढ़ा कर दें तो देखिए, जरा ध्यान से देखिए, तो एक शंकुआकार बन रहा आकृति, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक शंकु की तरह आकृति बन रही कि नहीं बन रही है? एक शंकु के समान आकृति बन रही है। तो यह जो शंकु के समान आकृति बन रही है, यह शंकुआकार शंकु के समान का जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? संख्या का पिरामिड कहेंगे। संख्या का पिरामिड बन रहा है कि नहीं? अब पूछेगा कि बताइए संख्या के पिरामिड में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? उत्पादक कैटेगरी वाले, अर्थात कि पेड़ पौधों की। क्लियर? अगर पूछेगा कि सबसे कम संख्या, सबसे कम संख्या संख्या पिरामिड में किसकी होती है? तो जो उच्चतम किस्म के मांसाहारी है, उनमें संख्या जो होगी वह सबसे कम पाई जाएगी। देखिए यहाँ पे सिर्फ 10 है और यहाँ पर देखिए 10,000 प्लस है। तो बताइए कितनी, किसकी संख्या ज्यादा होगी? जो 10,000 प्लस है, मतलब उत्पादक श्रेणी वाली की संख्या अधिकतम, और आपका उच्चतम किस्म के मांसाहारी के पास संख्या सबसे न्यूनतम, अर्थात कि सबसे
कम पाई जाएगी। क्लियर है? आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा क्या कि उच्चतम किस्म के अर्थात संख्या पिरामिड आपका तैयार कैसे होता है। क्लियर है आपको? जब संख्या पिरामिड तैयार हो गया तो अब जानेंगे हम लोग दूसरे कैटेगरी के बारे में, और दूसरा क्या हमारा जैव भाड़ का पिरामिड। दूसरा क्या है? जैव भाड़ का पिरामिड। जरा इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कैटेगरी जो होगा हमारा, ये कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पोषी स्तर तो ऐसे ही चलेगा। पोषी स्तर में तो सबसे नीचे आपके उत्पादक श्रेणी होंगे, उत्पादक श्रेणी के बाद शाकाहारी श्रेणी होंगे, शाकाहारी के बाद मांसाहारी श्रेणी होंगे, और मांसाहारी के बाद उच्चतम मांसाहारी होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अर्थात कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अब बात इसमें चेंजेस नहीं होगी तो जैव भाड़ में चेंजेस कहां पे होगी? जैव भाड़ का पहले मतलब क्या होता है? कह रहा वर्ड जैव भाड़, क्या कह रहा है आपका? जैव भाड़। जरा समझने की कोशिश कीजिए। जैव भाड़ जब वर्ड का है तो इसको हम पहले क्या करेंगे? तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि जैव भाड़ क्या होता है, तब ना उसका पिरामिड बनाएंगे जी। जैव भाड़, तो जैव भाड़ को जरा तोड़िए। तो जैव भाड़ में क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका जीव, और भाड़ का मतलब क्या हो जाएगा? वजन, अर्थात क्या? जैविक वजन, अर्थात कि जीवों का वजन, जीवों का वजन। इस जीवों के वजन के कैटेगरी के आधार पर क्या बनेगा? हमारा जैव भाड़ बनकर तैयार होगा। क्या बन के तैयार होगा? जैव भाड़ बन के तैयार होगा। क्लियर है? अब जीवों के आधार पे क्या बन गया? हमारा जैव भाड़ बना। अब यह जो जैव भाड़ बन के हमें तैयार हुआ है, जो हमें जैव भाड़ मिला है, इस जैव भाड़ के आधार पर हमें क्या करना है? पिरामिड बना के देखना है कि पिरामिड बन रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पर सभी कैटेगरी में जीवी है। यह जो आपका पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा भी एक सजीव है। यहाँ पे जो शाकाहारी है वह भी एक प्रकार का जीव है। मतलब हर कैटेगरी में, हर लेवल में जीव है, लेकिन जीव का स्तर क्या है? अलग अलग है। तो बात आती कि जीवों की भाड़ की, तो बताइए जिसकी संख्या 500 से 1000 होगी तो इनका वास्तविक रूप से अगर भार देखा जाए तो कम से कम कितना होगा? तो 100 क्विंटल होगा कम से कम, 200 क्विंटल होगा कम से कम। हो सकता है कि आपका 200-500 क्विंटल भी हो जाए। होगा कि नहीं होगा? 500 क्विंटल होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी शाकाहारी की। शाकाहारी की संख्या 1000 से 1500। तो इसका वजन आप कितना समझ सकते हैं कि 1000 से 1500 है। तो अगर एक का वजन अगर 10 केजी भी लेते हैं, एवरेज 10 केजी तो नहीं होगा लगभग में, लेकिन एवरेज अगर 10 केजी भी लेते हैं तो 1500 है, तो इसका वजन लगभग 15,000 केजी होगा। कितना केजी होगा? 15,000 केजी। कितना केजी होगा? 15,000 केजी। 15,000 केजी का मतलब हो गया कि 150 क्विंटल। ये ना हुआ जी, 150 क्विंटल। यहाँ पे 500 क्विंटल है और यहाँ पे 150 क्विंटल। ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे 100 से 200 पीस है मांसाहारी, तो मांसाहारी का एवरेज वेट अगर 20 किलो भी लेते हैं, अगर कितना लेते हैं? 20 किलो भी लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2000 केजी। तो 2000 केजी का मतलब क्या हो जाएगा? 2000 केजी का मतलब क्या हो जाएगा? लगभग 20 क्विंटल। क्या हो जाएंगे? 20 क्विंटल। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे? अब मान लीजिए कि उच्चतम श्रेणी वाले सिर्फ 10 है, इसको मान लीजिए कि एवरेज 30 किलो हो, तो कितने हो जाएंगे? 300 क्विंटल। मतलब कि लगभग 3 क्विंटल हो जाएंगे आपके 300 केजी। बोलिए हुए कि नहीं हुए? अब जरा नीचे से ऊपर देखिए पिरामिड की तरफ, तो नीचे 500 क्विंटल, फिर 150 क्विंटल, फिर 20 क्विंटल, फिर 3 क्विंटल। बताइए अगर पूरा का ओवरऑल निकाले तो किसका वेट सबसे ज्यादा? तो उत्पादक श्रेणी का। सबसे कम किसका? तो उच्चतम श्रेणी का। तो बताइए यह स्ट्रक्चर शंकु के आकार का बनेगा कि नहीं? तो यह आकार शंकु के आकार का बनेगा, और इसे हम क्या कहेंगे?
कि जब हम इसे क्विंटल अर्थात कि वजन के आधार पे मापेंगे तो यह क्या कहलाएगा, जैव-वार्ड का पिरामिड। क्या कहलाएगा, जैव-वार्ड का पिरामिड। लेकिन अगर इसी में चेंजेस कर दे ऊर्जा के स्तर के आधार पे, तो मैंने बताया था कि अगले स्तर में सिर्फ 10% जाता है। तो मान लीजिए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी, उत्पादक श्रेणी में, क्योंकि 90% ये रख लेगा, 10% ही देगा ना जी। फिर ये 10%, जैसे मान लीजिए कि उत्पादक श्रेणी के पास 10,000 कैलोरी ऊर्जा है। कितना कैलोरी ऊर्जा है, 10,000 कैलोरी ऊर्जा है। इसमें का 90% यह यूज कर गया, तो बताइए यह 10% ही आगे देगा। 10% आगे देगा मतलब शाकाहारी को कितना कैलोरी ऊर्जा देगा, तो यह देगा आपका 1,000 कैलोरी ऊर्जा देगा यह शाकाहारी को। ठीक है, अब यह शाकाहारी जो होगा वह मांसाहारी को कितना देगा, तो यह आपका सिर्फ 10% ही देगा। मतलब क्या, इस मांसाहारी को मिलेगा 100 कैलोरी ऊर्जा। कितना कैलोरी, 100 कैलोरी ऊर्जा। और अगर इस मांसाहारी से उच्चतम में जाइएगा तो 10% ही ट्रांसफर होगा ना, तो इसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 कैलोरी ऊर्जा। कितना कैलोरी मिलेगा, 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो बताइए ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा किसमें था, तो उत्पादक श्रेणी में, उसके बाद शाकाहारी में, फिर मांसाहारी में, और फिर उच्चतम किस्म के मांसाहारी में। तो ऐसा है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले तीनों प्रकार के पिरामिड, एक संख्या पिरामिड, जैव-वार्ड पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, तीनों क्लियर हो गए होंगे। ये पिरामिड का स्ट्रक्चर जो बनता है इसमें अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, उत्पादक श्रेणी में, और सबसे न्यूनतम किसमें पाई जाती है, उच्चतम श्रेणी में। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।